अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम VideoWaliSarkar। और आज की इस वीडियो के अंदर जो हैंडसेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसका नाम है Xiaomi Redmi S2 और ये मोबाइल फोन अभी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर रिलीज नहीं हुआ। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन को चाइना और दुबई जैसे मुल्कों के अंदर रिलीज किया गया है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और आप में से काफी ज्यादा लोग इसका अनबॉक्सिंग और इसका जो रिव्यू वगैरह है वो मांग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मोबाइल फ़ोन का आपको हैंड्स ऑन प्रोवाइड कर दिया जाए। और जब ये मोबाइल फ़ोन एक्चुअल रिलीज़ होता है पाकिस्तान के अंदर, तब आपको इसकी जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं नॉर्मली करता हूँ वो प्रोवाइड कर दिए जाएँ। लेकिन आज के इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन जो कि मेरे पास इस टाइम मौजूद है, ये असल में एक इंजीनियरिंग सैम्पल है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर कुछ मसले हो सकते हैं और उन मसलों को जो फाइनल यूनिट होगा जो कि कस्टमर्स के पास आएगा उसके अंदर फिक्स भी किया गया होगा। तो नॉर्मली ये जो चेंजेस होते हैं सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, और अगर इसकी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मुझे मसला नज़र आएगा तो Xiaomi वाले हो सकता है कि उसको फाइनल वर्जन में फिक्स आउट कर दें। अब इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप बात करते हैं डिज़ाइन की, तो इस मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो Xiaomi के Note 5 Pro से काफ़ी हद तक मिलता है। अगर आप इसको बैक साइड से देखते हैं तो आपको ये जो iPhone 10 वाले कैमरा का डिज़ाइन है वो देखने को मिलता है, जबकि सेंटर में फिंगरप्रिंट सेंसर को लगाया गया है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है 5.99 इंचेस की स्क्रीन, जो कि एक 720p की स्क्रीन है। अब ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है ये असल में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाला जो 5A प्राइम के नाम से मॉडल आया था उसको रिप्लेस करेगा, और इंडिया के अंदर Xiaomi का जो Y1 आया था उसको रिप्लेस करेगा। और ये जो फ़ोन है ये बेसिकली सेल्फी सेंट्रिक लोगों के लिए है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं, Xiaomi ने उनको टैकल करने के लिए इस मोबाइल फ़ोन को बनाया है। और यही वजह है कि इसके फ्रंट साइड पर जो कैमरा लगा हुआ है वो 16 मेगापिक्सल का है। बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पर एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और दूसरा है 5 मेगापिक्सल का। अब नॉर्मली जो Xiaomi के फ़ोन्स आ रहे होते हैं उनके अंदर जो ड्यूल कैमरा सेटअप होता है उसमें एक नॉर्मल लेंस लगाया गया होता है और एक होता है टेलीफोटो लेंस, तो आपको जूम इन की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपका जो ये दूसरा कैमरा है ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ये जो दूसरा कैमरा है इसमें सिर्फ एक ही फैसिलिटी है और वो है बैकग्राउंड ब्लर वाली। तो इसके बैक कैमरा के ऊपर आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। इसके फ्रंट कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है, लेकिन उसको डेप्थ इफेक्ट के नाम से दिया गया है और वो सिर्फ इंसानों के ऊपर काम करता है। जबकि अगर आप बात करते हैं बैक साइड की पोर्ट्रेट मोड की, तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा होता है। आप कैमरा की तस्वीर खींच रहे हैं, किसी भी चीज़ की खींच रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको जो बैकग्राउंड ब्लर है वो देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको ऊपर वाली साइड पर IR ब्लास्टर मिलता है, जबकि साइड पर हेडफोन जैक, नीचे वाली साइड पर चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है। अब ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये क्विक चार्ज को सपोर्ट नहीं करती, जबकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा हुआ जो प्रोसेसर है, जो SoC है, उसके अंदर क्विक चार्जिंग की सपोर्ट अवेलेबल है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 625 देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से है, और ये वही प्रोसेसर है जो कि Xiaomi के Redmi Note 4 और उसके अलावा Redmi 5 Plus के ऊपर आया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ही प्रोसेसर Xiaomi ने मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर लगाया है, और मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि इस प्रोसेसर को छोड़कर किसी और प्रोसेसर की तरफ जाया जाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस टाइम पर उन्होंने ये प्रोसेसर लगाना स्टार्ट किया था अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, उस टाइम पर ये प्रोसेसर अपने कंपटीटर्स की निस्बत बहुत आगे था। लेकिन अगर आप आज की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे फ़ोन्स हैं जिनके अंदर या तो आपको यही प्रोसेसर मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, या फिर आपको कोई और प्रोसेसर मिल रहा होता है जो कि तकरीबन ऐसी ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। खैर, वापस आते हैं इस मोबाइल फ़ोन की तरफ और बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बाकी स्पेसिफिकेशन की। स्नैपड्रैगन 625 के साथ इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 3GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज लगाई गई है। एक चीज़ जो कि मुझे Xiaomi के बारे में हमेशा ही बहुत पसंद आती है वो ये है कि ये अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर से कोई भी सेंसर रिमूव नहीं करते। अगर आप Antutu को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जितने सेंसर आप किसी दूसरे फ़ोन में एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की बात है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक और मसले को भी फिक्स किया गया है जो कि Xiaomi की दूसरी डिवाइसेस में आता है, और वो है हाइब्रिड सिम स्लॉट। बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ सिंगल टाइम डाल सकते हैं। इसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो कि अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड भी डालना चाहते हैं और 2 सिमें भी यूज़ करना चाहते हैं, वो इस मोबाइल फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन 625 लगाया हुआ है, जिस प्रोसेसर को बहुत बार टेस्ट किया गया है, तो इसकी परफॉर्मेंस की तरफ मैं ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा। मैंने इसके ऊपर Antutu बेंचमार्क को रन किया था, आपको तकरीबन 74,000 के करीब स्कोर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। और उसके अलावा आप इसके ऊपर अगर कोई गेम रन करेंगे तो वो भी आपको बगैर लैग के देखने को मिल जाएगी। ये हाई एंड गेम्स जो है उसमें हल्का फुल्का फ्रेम लैग प्रोवाइड करता है, लेकिन लो एंड गेम्स आप बगैर किसी टेंशन के खेल सकते हैं, और ये मिड रेंज के हिसाब से काफ़ी सॉलिड परफॉर्मर भी है।
कैमरास की बात कर ली जाए तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है और ये आपको काफ़ी डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइड कर देता है। हाँ, एक मसला मुझे नज़र आया और वो मसला ये है कि इसके अंदर जो कलर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। अब आई डोंट नो इसके पीछे इसके पैनल का मसला है या कैमरे का मसला है, क्योंकि अगर कैमरे का मसला हुआ तब तो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स किया जा सकता है, लेकिन अगर ये मसला पैनल के अंदर हुआ तो ये मसला आगे भी आ सकता है। लेकिन मुझे ओवरऑल इंटरफेस को यूज़ करते हुए तो पैनल में कोई मसला नहीं नज़र आया, तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला सिर्फ कैमरा की सॉफ्टवेयर का होगा जो कि फाइनल वेरिएंट में फिक्स हो जाएगी। इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये Xiaomi Redmi S2 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको ऑडियो सही नहीं आ रही तो उसमें मेरी गलती है। जिस रूम में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके अंदर कोई भी कुशन वगैरह नहीं है, तो सीधी जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और इसी वजह से आपको ऑडियो में एको आ रहा होगा। बैक कैमरा की बात कर लीजिए तो इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर जो 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का सेंसर लगा हुआ है ये आपको अच्छी क्वालिटी की इमेजेस प्रोवाइड कर देता है अगर आप इसको डे लाइट के अंदर शूट कर रहे हैं। लेकिन लो लाइट के अंदर मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी खास नहीं लगी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे बेटर क्वालिटी की पिक्चर्स हमें देखने को मिलेगी, वीडियो देखने को मिलेगी, लेकिन इसके जो कलर्स हैं वो इतने खास नहीं हैं। इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रिकली की गई है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। आपको ज़्यादा जो फ्रेम शेक है वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल जो बैक कैमरा की क्वालिटी है उससे मैं किसी भी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब इसका फाइनल वर्जन मार्केट में आएगा तो उसके अंदर इस सब चीज़ को फिक्स कर दिया जाएगा। इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं Xiaomi Redmi S2 के बैक कैमरा से रिकॉर्डेड है और अगेन जो ऑडियो का मसला है वो मेरा है। मैं जिस रूम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहाँ पर ऑडियो एको होती है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इंटरफेस है वो वही इंटरफेस है जो कि आप Xiaomi की दूसरे फ़ोन पे एक्सपेक्ट करते हैं और इसके अंदर काफ़ी नई चीज़ों को डाला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे लगी है पर्सनली वो इसके ये स्वाइप के फीचर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक आईफोन 10 की तरह काम करते हैं। तो नीचे आपको कोई बटन देखने को नहीं मिलता, आप स्वाइप करते हैं और आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप लेफ्ट से या राइट से स्वाइप करते हैं तो आप बैक या फॉरवर्ड चले जाते हैं और ये जो फीचर है काफ़ी नीटली काम कर रहे हैं और मैं काफ़ी हैरान हूँ कि ये फीचर्स एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नहीं है, लेकिन इनको Xiaomi ने खुद डेवलप किया है और फिर भी ये इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। बैटरी लाइफ की बात कर लीजिए तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 3030 mAh की बैटरी को लगाया गया है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी नॉर्मल है। अब दूसरे फ़ोन्स आते हैं जिनके अंदर बड़ी बैटरीज लगाई गई होती हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके जो कैमराज होते हैं वो इतनी अच्छी तरह से नहीं परफॉर्म करते। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मुझे फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट तो देखने को नहीं मिली, लेकिन इसके साथ जो चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा वो 2 एम्पेयर का चार्जर है, तो नॉर्मल की निस्बत ज़रा तेज़ होगा, लेकिन क्विक चार्ज की सपोर्ट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मेरे फाइनल वर्डिक्स यही हैं कि इसके फाइनल वर्डिक्स मैं तभी दूंगा जब इसका रिव्यू मैं कंप्लीट कर लूँगा। ये एक इंजीनियरिंग सैंपल था और इंजीनियरिंग सैंपल के ऊपर मैं अपने फाइनल वर्डिक्स तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को कैसा लगा है और 20 से लेकर 22,000 की प्राइस रेंज के अंदर ये मोबाइल फ़ोन क्या आपकी अगली ऑप्शन हो सकती है या नहीं। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो पसंद आई है तो अगेन मैं वही कहूँगा कि शेयर वगैरह कर दें। इस वीडियो में इतना है। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।